जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से कुछ थॉट्स चल रहे थे दिमाग में और बहुत सी बातें थी, तो एक छोटे से रियलाइजेशन पे पहुँचे हैं, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए क्योंकि हम सभी ऐसी बातों में उलझे रहते हैं। तो बस यही रीज़न है। शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। जैसे कि हम सब ने अपनी लाइफ में ये महसूस किया है कि हम जब भी कोई टारगेट सेट करते हैं कि हमें ये बिज़नेस शुरू करना है, ये नौकरी में ज्वाइन करना है, कोई कोई कोर्स में इनरोल करना है, कोई घर बनाना है, कोई गाड़ी लेनी है, फ़ोन लेना है, कुछ भी लेना है, हम टारगेट डिसाइड करते हैं और फिर हमें लगता है जैसे ये हो जाएगा, जैसे मुझे एडमिशन मिल गया, जैसे मुझे ये जॉब मिल गई, जैसे मेरा ये बिज़नेस शुरू हो गया, जैसे मेरे ये पास ये फ़ोन, ये गाड़ी, ये घर आ गया, क्या खुशी होगी, क्या आनंद ही आनंद आएगा। और सच बताइए, क्या उस टारगेट को अचीव करने के बाद कोई बहुत खुशी, बहुत आनंद जैसा होता है? हाँ, ये मानते हैं कि वो क्षणिक सेटिस्फैक्शन होता है, क्षणिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस जैसा नहीं होता। अगर होता लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस जैसा, तो हम अगले ही पल दूसरे टारगेट के पीछे क्यों भागने लग जाते? एक टारगेट हुआ नहीं, एडमिशन मिला नहीं, दूसरा टारगेट अब ये करना है। जॉब में घुसे नहीं कि अब दूसरा टारगेट, अब मुझे कैसे जल्दी से इंक्रीमेंट मिले। बिज़नेस शुरू किया नहीं, अब वैसे ही तुरंत दूसरा टारगेट कि इस महीने इतना प्रॉफिट, फिर इतना, ऐसे फलाना ढमकाना, ऐसे चलता रहता है। यानी कि ये अंधी दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसा क्यों है कि टारगेट्स भी हम सेट कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं मिल रही? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो टारगेट सेट हो रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि हमने कोई टारगेट सेट ही इसलिए किया क्योंकि हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर को, एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करना था। वो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कुछ भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ऐसे ही तो चलता है, ऐसे ही तो होता है। ऐसे नहीं होता। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो इंटरनल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? हमने तो पूछा ही नहीं खुद से, व्हाट डू आई वांट? क्या मुझे कोई जॉब ना करके, किसी कोर्स में इनरोल ना करके, क्या मुझे डांसिंग करनी है, क्या मुझे पोइट्री करनी है, क्या मुझे कुछ और करना है, या मुझे किसी और चीज़ में दिल लग रहा है? ये तो हमने पूछा ही नहीं, क्योंकि ये पूछना होता ही नहीं है। क्योंकि बचपन से तो हम ऐसी सोसाइटी में ही पले बड़े हैं, ऐसे स्कूल में गए हैं जहाँ पे एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का एक ही टारगेट है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में इतने % के नंबर अचीव करना। यानी कि हमने उन 100 बच्चों की इंडिविजुअलिटी को वहीं ख़त्म कर दिया, वहीं आग लगा दी। हमने ये तय ही कर लिया कि ये 100 बच्चे इस क्लास में यही करने के लिए आए हैं। इसी तरह हमने ज़िंदगी अपनी गुजारी है। इस तरह हमारे घरों में कंपैरिजन होता है, सोसाइटी में कंपैरिजन होता है, स्कूल में कंपैरिजन होता है कि फ़ला इतना % ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते? तो इस तरह तो हम पले बड़े हैं, तो हमने खुद की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म ही कर दिया। हम तो भूल ही गए कि हम भी कुछ हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं भाई, हमारी ये आकांक्षाएं हैं, हमारा ये लाइफ गोल है, ये हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो बचपन से ख़त्म करते हुए आ रहा है। हम क्या हैं, ये हम है ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे हम इस तरह जीते हैं, हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हुए। एक हाथी और एक चींटी भी ना अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कभी हाथी ये नहीं कहता चींटी से कि तुम जो है कि मैं तो इतना लीटर पानी पीता हूँ, तुम क्यों नहीं पीती? चींटी कभी हाथी से नहीं कहती मैं ये करती हूँ, मैं तो एक चीनी के दाने में खुश हूँ, तुम क्यों इतना टन जो है कि रोज़ पत्ती और लकड़ियाँ खा जाते हो? नहीं कहते। एक पेड़ दूसरे पेड़ से नहीं कहता कि मुझे मुझे तो इतनी कम, एक पेड़ को ज़्यादा सूरज की रोशनी चाहिए, दूसरे पेड़ को कम सूरज की रोशनी चाहिए। तो दूसरे को ताने नहीं मारते, तुम तो इतनी कम रोशनी लेते हो, मैं तो दिन भर सूरज की रोशनी में तपता हूँ। वो भी समझते हैं, उनमें भी ये प्राकृतिक गुण है कि वो एक दूसरे को इस तरह नहीं कह रहे, एक दूसरे से इस तरह इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य होते हुए हमें कहा जा रहा है कि हम बुद्धिमान प्राणी हैं। हम बुद्धिमान प्राणी होते हुए हम पूरी दुनिया में कंपैरिजन कर रहे हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आग लगा देते हैं। तो इस तरह हमारी अपनी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। अरे हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत स्वार्थी वाली बात करी है, बकवास बकवास, एकदम बकवास। ओके, मैं स्वार्थी हो रही हूँ, ठीक है, मैंने माना। मैं कह रही हूँ कि अपनी सुनो, मैंने माना। तो ये बताओ, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि अपने घर परिवार समाज से जाओ, छोड़ दो सबको और अपना अलग रहो, ये तो मैंने नहीं कहा ना। लेकिन एक बात बताओ, जब एक छोटा सा बीज होता है तो वो क्या दे पाता है समाज को? छाया दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, फल दे रहा है, औषधि दे रहा है, क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा होता है।
जब वो मिट्टी से, सूरज की रोशनी से और ये जल से, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का यूज़ करता है, सारे चीज़ों का यूज़ करता है, फिर धीरे धीरे छोटे सा पौधा बनता है, फिर बड़ा वृक्ष बनता है। और जब वो ये बड़ा वृक्ष बनता है तब वो समाज को क्या देता है? छाया भी देगा, औषधि भी देगा, फल भी देगा, लकड़ी भी देगा, बारिश कराने में भी सहायक होगा, सब कुछ करता है ना तब वो वृक्ष। तो जब और उस वृक्ष ने क्या किसी से कंपैरिजन किया कि अरे शेर तो ऐसे जी रहा है, शेर तो मांस खा रहा है, मैं क्यों नहीं मांस खा रहा? उसने तो ऐसे नहीं जिया ना, उसने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जिया, तब वो वृक्ष बना, तब उसने समाज को इतना कुछ दिया। ये ही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जब तक वृक्ष नहीं बनेंगे तब तक हम ना घर परिवार को कुछ दे पाएंगे, ना समाज को दे पाएंगे। और एक ऐसा वृक्ष बनने के लिए जो स्वार्थ रहित होकर के लिए सबके लिए काम कर रहा है, उसके लिए हमें पहले स्वार्थ से परिपूर्ण होकर के अपने लिए सोचना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। और ये स्वार्थ नहीं है, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना, ये स्वार्थ नहीं है। यही हमारे गीता उपनिषद सिखाते हैं कि खुद के अंदर झांको। कबीर साहब कहते हैं खुद की कमी देखो, खुद को सुधारो। तो जब हम अपने आप को देखेंगे, जब हम अपने आप को जानेंगे कि हमें क्या करना है, उस हिसाब से उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए, तब हम एक वृक्ष बन पाएंगे। तब हमारे परिवार को हम फल, छाया, फूल, पेड़ पौधे सब 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 देंगे, अपने समाज को भी देंगे, फिर अपने देश को भी देंगे, फिर इस दुनिया को भी देंगे, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुम्बकम पर यकीन रखने वाले हैं ना, है ना। तो यही मेरी बात है। लेकिन हमने तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए, हम कंपैरिजन में मर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस में मर रहे हैं, बाहर वालों की एक्सपेक्टेशंस कि आईआईटी में एडमिशन लेना है क्योंकि फैमिली रेपुटेशन, फ्रेंड्स रेपुटेशन, सोसाइटी रेपुटेशन, तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है, ये हमने कभी खुद से पूछा ही नहीं। इतना पैकेज मिलेगा, इतना सीटीसी होगा, इसीलिए हमें ये जॉब करनी है। तुम्हें सच में ये जॉब करनी है, तुम्हें सच में इस मार्केटिंग वाले में इंटरेस्ट है कि नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। हम कर लेंगे, हम मर लेंगे 12 घंटे 13 घंटे, हमें मर्जी नहीं है, हमारी शरीर की एक एक कोशिकाएं कह रही हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। भगवान ने सबको बहुत अलग अलग गुणों से नवाजा है। जैसे कि जैसे कोई फूल बहुत सुंदर होता है, उसमें खुशबू नहीं होती, तो उसकी सुंदरता का काम है। लेकिन जिसमें खुशबू है उसकी खुशबू का काम है, उससे इत्र बन जाता है, और जो सुंदर है उसको सजावट में काम ले आया जाता है। तो सबकी उपयोगिता हुई ना। तो हम कैसे, जब भगवान ने एक एक जीवों को कुछ ना कुछ उपयोगिता दी, पेड़ पौधों को दी, इतने सबको उपयोगिता दी, तो क्या हमें उपयोगिता नहीं दी होगी? क्या हमें कोई गुण नहीं डाला होगा? लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम तो एक टारगेट के पीछे चल रहे हैं। क्लास में 100 बच्चे, एक टारगेट, कॉलेज में 1000 बच्चे, एक टारगेट, किसी कंपटीशन में 10 लाख बच्चे और एक टारगेट। वाह, ये बुद्धिमान मनुष्यों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कितनी अच्छी तरह से बुद्धिमत्ता से समझा है, इसकी तो कोई क्या बोले, तारीफ़ ही नहीं की जा सकती। तो हम इस तरह जी रहे हैं, ये गलत है। इसी वजह से हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे लाइफ में। सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। जिसने अचीव कर लिया ना वो भी दुखी है, क्योंकि उसने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो अचीव किया, उसने इंटरनल फैक्टर की वजह से अचीव नहीं किया। और जब वाकई हम अपने परिवार समाज को कुछ देना चाहते हैं ना, तो हमें खुद में एक वृक्ष बनना होगा। और मान लो मैंने अचीव भी कर लिया कुछ और मैं खुश नहीं हूँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ, तो ठीक है, मैंने अपने घर वालों को पैसा दिया, एक दुनिया में स्टेटस हो गया कि अरे इनकी बेटिया ये है, इनका बेटा ये है, ये हो गया। लेकिन क्या मेरी फैमिली वाले खुश होंगे? क्योंकि मेरा व्यवहार तो चिड़चिड़ा रहेगा, मेरा व्यवहार तो गुस्से वाला रहेगा, हम तो अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तो भी तो मैं नहीं दे पाई ना, तब भी बाहरी दिखावा ही पूरा हुआ केवल। पर बाहरी दिखावे में तो आज हम इतना खोए हैं कि हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट है। आप पूछें आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। हो सकता है किसी को एक दिन में 4 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट है, किसी को 7 घंटे की, किसी को 8 घंटे की। तो डोंट कंपेयर। कोई हो सकता है कि कोई मैथ 10 घंटे पढ़ता हो, कोई मैथ 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता हो। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। जो मैथ नहीं पढ़ पाएगा वो लिटरेचर में अच्छा होगा, जिसको मैथ अच्छी लगेगी वो लिटरेचर कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के चलेंगे, लेकिन अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे फोर्स करना इज़ नॉट ओके, इज़ नेवर ओके। अब जैसे कि समाज, हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। मेरे घर के सामने एक लोग हैं, उन्होंने अपना घर बनवाया और उन्होंने अपने घर में बहुत पत्थर लगवाए। तो फिर कह रही थी आके बहुत स्लिप करता है, स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों लगवाया दीदी, नहीं लगवाना चाहिए था। कि नहीं, सब लोग लगवाते हैं, आजकल तो यही फ़ैशन है। तो मैंने कहा अपनी बुद्धि का तो प्रयोग इंसान को करना चाहिए ना, कि नहीं अब क्या करें, करना पड़ता है। तो ये तो हमारी हालत हो गई है कि कल को अगर कोई अपने घरों में ला करके जो है कि कुछ भी करने लगेगा,
कल को कोई अपने घरों में ला करके प्लास्टिक ऐसे ऐसे लगाने लगेगा तो हम प्लास्टिक लगाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कर रहे हैं, करना पड़ेगा ना, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। तो जब तक हम इस फीलिंग से नहीं निकलेंगे ना, इस लूप से नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं अंदर झाँक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम बस देखते रहते हैं बाहर और एक अंधी लिस्ट बना लेते हैं अपने टारगेट्स की और उसके पीछे अंधी दौड़ पे निकल जाते हैं, और जिसमें हैप्पीनेस का ना एच भी नहीं होता वहाँ पे। तो मैं बार बार ये लाइन बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आप इम्पॉर्टेंट है। अपनी ज़रूरतों को समझो। क्या तुम्हें घर में पत्थर लगवाने की ज़रूरत है, ये समझो। तुम्हें फिसलना नहीं है तो मत लगवाओ, फिसलना है तो लगवाओ। तुम्हारे शरीर को कितने पानी, कितनी नींद, कितनी योगा, कितनी खाने की ज़रूरत है, ये देखो। कोई 10 लीटर एक दिन में जो है कि पानी पी लेता है, तो हमें अंधी दौड़ नहीं करनी है उसके साथ 10 लीटर पानी पीने की यार। लेकिन हम 24 घंटे केवल बाहर 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 देखते रहते हैं, तो हम खुद की नीड्स को समझ ही नहीं पाते। तो खुद की नीड्स को पहले हमें समझना है। और दूसरी बात, हमें जो दुख देता है वो दुख क्या देता है? दूसरे हमें दुख देते हैं नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें दुख देती हैं। जैसे मैंने किसी को फ़ोन किया, मैं दुखी हूँ, और मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा, नहीं क्यों दुखी हो दीक्षा, क्या हुआ? तो उसका ना पूछना मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशंस कि मैं फ़ोन करूँगी तो वो मेरे से पूछेगी, ये मेरे दुख का कारण है। कि कोई सड़क राह पे चलता हुआ इंसान से तो हम नहीं दुखी हो जाते हैं, हम अपनों से दुखी होते हैं, अपने आसपास के लोगों से दुखी होते हैं, क्योंकि उनसे हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बांध रखी होती हैं। तो बस हमें 2 चीज़ करनी है लाइफ में, जो मुझे समझ आया कि ना किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है और ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और एक वृक्ष बनना है जिससे मैं अपने परिवार, समाज, देश के लिए एक उपयोगी प्रोडक्ट साबित हो सकूँ, है ना। कि मेरे परिवार मेरे ऊपर ऋण है, मेरे परिवार का ऋण है, मैं अपने माता पिता, अपने परिवार की ऋणी हूँ, समाज की ऋणी हूँ, देश की ऋणी हूँ, दुनिया की ऋणी हूँ, सबकी ऋणी हूँ, प्रकृति की ऋणी हूँ। तो उस ऋण को उतारने के लिए पहले एक उपयोगी वृक्ष बनना ज़रूरी है। उस उपयोगी वृक्ष बनने के लिए खुद की इंडिविजुअलिटी को कायम रखना ज़रूरी है, उस पर काम करना ज़रूरी है, उस दिशा में आगे बढ़ना ज़रूरी है। यही मुझे समझ आया। और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम रोज़ हर्ट होते रहेंगे, रोज़ दुनिया को कोसते रहेंगे, और जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने के बजाय यही कहेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है। यही होता रहेगा लाइफ में। और दुखी होने के ना हज़ार कारण होंगे, मैं मानती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आसपास जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है ना, ये हमारा बिछाया हुआ दुख है, हमारी एक्सपेक्टेशंस। यहाँ इनसे लगाई टूटी, इनसे लगाई टूटी, इनसे लगाई टूटी, लेकिन फिर चौथी जगह हम लगाते हैं, फिर 5वीं जगह लगाते हैं, और फिर इसी दुख के बिछावे में हम दुखी होते रहते हैं। तो 2 चीज़ें नहीं करनी है, ना एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है किसी की, ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में हम इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आप इम्पॉर्टेंट हैं। तो ट्रस्ट मी, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में रखो, सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर रखो। अपनी चीज़ों को देखो, और बाकी जो परेशान कर रहा है, जो बवाल मचा रहा है ज़िंदगी में, सबको उठा के ब्लॉक करो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, एवरीवेयर। नहीं चाहिए कोई। जो लोग कुछ बुरा बोल रहे हैं ना, 10, 20, 30 सालों में वो भी मर जाएंगे, 10, 20, 30 सालों में हम भी मर जाएंगे। ना वो रहेंगी, ना उनकी बातें रहेंगी, ना हम रहेंगे, ना हमारी बातें, ना कोई इज्जत रहेगी, ना कोई बेइज्जती रहेगी। कुछ भी इस दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है, कुछ भी अविनाशी नहीं है इस दुनिया में। तो किस बात का लेकर के चलना ना, कि अरे गली में निकल जाएंगे तो वो पूछेंगे, अरे तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा ये नहीं हो रहा, तुम्हारे घर पर ये नहीं हुआ। अरे अंकल आंटी, आप भी मर जाएंगे, कुछ सालों बाद हम भी मर जाएंगे। तो जितने दिन जी रहे हैं, उतने दिन आप भी अपने में झांक के खुशी से जी लो, हमको भी अपने में झांक के खुशी से जीने दो। उनको ये बात समझ आ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो समझ आ रही है ना ये बात। जो पूछ रहा है, तंग कर रहा है, कर लेने दो। कोई अपने बारे में बुरा सोच रहा है, सोच लेने दो। 30-40 साल बाद वो मर जाएगा, उसकी सोच भी मर जाएगी, मुझे क्यों परेशान होना। और कह लेने दो जिसको जो कहना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई, ट्रस्ट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार ये सोच लो ना, तो सच में फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ने वाली बात ही नहीं है यार, क्योंकि सब आए हैं, सब मरे हैं, सब गए हैं, हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, कहने वाले मरेंगे, सुनने वाले मरेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस जब तक हैं तब तक इंडिविजुअलिटी कायम करके जी लेना। जो एक छोटे सा जानवर, छोटी सी चींटी करके जी लेती है, एक हाथी अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रख के जी लेता है, एक नागफनी का वृक्ष अपनी इंडिविजुअलिटी कायम करके जी लेता है, कोई फूल कायम करके जी लेता है, तो क्या हम नहीं जी पाएंगे? नागफनी का वृक्ष कभी जो है कि एलोवेरा बनने की कोशिश नहीं करता, कभी वो वट वृक्ष बनने की कोशिश नहीं करता, कभी वो पीपल नहीं बनने की कोशिश करता। वो जो है वो वही रहते हैं। तो हम जो हैं, हम भी वही रहें तो ज़्यादा बेहतर है ना। हम किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने नहीं आए हैं, और ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने आए हैं, दोनों ही बातें हैं। तो बस यही बात कहनी थी। बाकी खुश रहें,
आबाद रहें, चाहे जहाँ रहें। जय हिंद।